आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। दिखने में तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एकदम अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ आएगा। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। क्या कराना है? मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी अधिकतम संख्या। यानी जब एकदम पूछा है अधिकतम संख्या, यहीं से हमको मालूम हो जाएगा। जब भी कुछ अधिकतम संख्या कहेगा, ठीक है, तो हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। यानी इस संख्या का और इस संख्या का क्या करेंगे? HCF। तो यहाँ लिख लेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 के HCF से प्राप्त होगी। ठीक है, तो HCF से प्राप्त होगी तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 32 616 कितनी बार जाएगा? 2 अंक लेंगे, 1 बार जाएगा। 1 का 32 घटा देंगे, एक हाथ से 11, 11 में से 2 घटेगा 9, 5, 5 में से 2 3 घटेगा, कितना बचेगा? 2। 6 को यहाँ नोट कर लेंगे यहाँ। अब 32 का भाग इसमें कै बार जाएगा? 32 है, ये लगभग क्या है? ये 300 करीब में है। ठीक है, तो ये 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 को 8, 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, 16 एक हासिल देगा, 16, 16 में 60 घटेगा, कितना बचेगा? 8। एक हासिल दे दिया यहाँ, तो ये घटेगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेप को क्या कहेंगे? इस रूप में हम लिख लेंगे यहाँ पर A का मान क्या है? 616, 616। B का मान कितना है? 32। Q का मान कितना है? 19। R का मान कितना है? 8। R इज नॉट इक्वल 0, यानी R का मान अभी 0 नहीं हुआ है। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें रिपीट करते रहेंगे। तो अब क्या करेंगे? ऐसे 32 को यहाँ नोट कर लेंगे, 8 का भाग 32 में दे देंगे 4 बार, 8 चौको 32, शेषफल कितना आ गया? 0। अभी इस स्टेप को यहाँ नोट कर लेंगे। भाजक कितना है? 32, भाजक कितना है? 8, भागफल कितना है? 4, शेषफल कितना है? 0। R बराबर 0। जब R बराबर 0 आ गया तो वहीं पे स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि इन दोनों का HCF कितना है। इन दोनों का HCF कितना है? 8 है। कितना है? 8 है, क्योंकि 8 से ही भाग देने पर 0 आया है। तो लिख लेंगे, तब 616 और 32 का HCF 8 है।
ठीक है। अब लास्ट में पूछा है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, इसलिए वे 8 स्तंभों में मार्च क्या पूछा है, मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है कि तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और उसका वर्ग जो है कि हमको 3m और 3m+1 के रूप में लाना है, ये हमको बताना है, दर्शाना है। ठीक है, देखिए पूछा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक तो मालूम नहीं है, तो मान लेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। यहाँ लिखेंगे हल, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, तथा b बराबर हमको पता चल जाएगा b बराबर 3। ठीक है, तथा b बराबर कितना है, 3 है। तब r बराबर कितना हो जाएगा, जब b बराबर 3 है तो r बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा ही होगा। तब r बराबर हो जाएगा हमारा r बराबर 0, 1, 2। ठीक है, अब यहाँ से लिख लेंगे क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहा है हमको। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए संख्या क्या होगी, ए संख्याओं लिख देंगे। ठीक है, ए संख्याओं क्या होंगी, ए संख्याओं 3q क्या होगा, पहला 3q, क्योंकि r का मान क्या है, r का मान 0 है तो 3q ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 3q। एक होगा 3q + 1 तथा 3q + 2 के रूप की हो सकती हैं। ठीक है, इसके रूप की हो सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी से ये तीनों लिए हैं। ठीक है, जब r का मान 0 तो ये हो जाएगा, r का मान 1 लेंगे तो ये हो जाएगा, r का मान 2 लेंगे तो ये हो जाएगा। इसके रूप ये संख्या जो है इन तीनों के रूप की हो सकती है। ठीक, अब पहली संख्या लेंगे ऐसे, a बराबर हम ले लेंगे 3q। क्वेश्चन क्या कहा है, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा है, वर्ग, तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर का मान 3q का वर्ग हो गया, दोनों का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग कितना होगा, 9, q पर स्क्वायर है q स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है,
इसके रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3×3 Q², ऐसे लिख सकते हैं। अब लिख लेंगे हम यहाँ पे जहाँ एक मिनट, इस एक स्टेप के बाद अब इसको लिखेंगे 3, इसके जगह हम क्या कर रहे हैं, m लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, m, 3m। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3Q² है, यानी 3Q² है। ठीक है, तो यानी 3Q² की जगह m अगर हम रख देंगे तो 3m के रूप का हो जाएगा, 3m। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन, 3Q ले लिया, 3Q+1, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, a बराबर क्या लेंगे, 3Q+1, 3Q+1 वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग। ठीक है, वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q+1 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर 3Q का स्क्वायर, a² + b² + 2, एक जगह कितना है 3Q 2ab, ऐसे। अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 की 9, Q² प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 3 6Q। अब यहाँ इसको ऐसे लिख लेंगे 9Q²। अब इसको पहले 6Q+1। अब इसमें से क्या करें, इन दोनों में से 3 कामन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 कामन ले लेंगे। जब 3 कामन ले लेंगे, यहाँ से 3 कामन ले लेंगे तो बचेगा हमारा एक कोष्टक में 3 3 की 9 हो जाता है 3Q² प्लस इसमें से 3 निकलेगा तो 2Q बचेगा 2Q, अब +1 है, +1। अब इसको लिख लेंगे हम, इस पूरे की जगह हम क्या करेंगे, m लिख देंगे, m+1। तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ m बराबर 3Q² + 2Q है। ठीक है, इतने की जगह हम क्या किए हैं, m लिख दिए हैं। ठीक, तो 3m+1 इसके रूप का हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन और है, ए वाला 3Q+2। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, a बराबर 3Q+2 वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर a² हो जाएगा, a 3Q+2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा ए पूरा ए हो गया, ए बी हो गया, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² + 2, a की जगह 3Q, b की जगह 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9Q का Q², 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, 6 दूनी 12Q हो गया। अब इसको ऐसे लिख लेंगे हम 9Q² प्लस 12 को पहले लिख लेंगे 12Q, और 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 3+1। इस 4 को 3+1 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कामन ले लेंगे। 3 कामन लेंगे तो 3 3 की 9, 3Q², 3 4 को 12, 4Q, 3 निकलने 3, 1 + 1, यानी इसमें से 3 कामन हम ले लिए। ठीक है, जब 3 कामन ले लिए तो अब हम लिख सकते हैं 3, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, m +1
तो यहाँ पे लिख देंगे हम थोड़ा सा आगे, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। ठीक है, इस प्रकार हम लिखें। इस प्रकार इस तरह स्पष्ट होता है। ठीक है, पूछा क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम थोड़ा सा, इस प्रकार प्रत्येक धनात्मक संख्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप की हो सकती है। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। यहाँ कहा किसी धनात्मक पूर्णांक, जब कोई धनात्मक पूर्णांक हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, तथा b बराबर 3 है। b बराबर क्या है, 3। तब r बराबर क्या हो जाएगा, r का मान जो होता है b से छोटा होता है, यानी 3 है तो r का मान कितना होगा, 0 1 2। 0 1 2। अब यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो a संख्या क्या हो जाएगी, a संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3Q प्लस 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 3Q। इसके बाद 3Q प्लस 1, एक बार 0 लिए तो a आया है, 1 लेंगे तो a आएगा। इसके बाद या 3Q प्लस 2 के रूप की हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर 3 संख्याएं हो गई, एक एक संख्या लेके हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला स्टेप, a बराबर हम पहला ले लेंगे 3Q। ठीक है, a बराबर 3Q। तो यहाँ पर कहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कहा, घन का मतलब हम लोग घन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर का मतलब दोनों तरफ घन, a पे घात 3 यहाँ भी हो जाएगा और 3Q पे घात 3 घन हो गया।
अब इसके बाद हल करेंगे। जब ये 3 घात 3 पर आएगा तो 3 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 27 आएगा। 3 3 9 27। के पर जब क्यू पर 3 आएगा तो Q3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसमें क्या करेंगे हम अब इसको इसमें से इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 3Q पे पावर Q, ऐसे, क्योंकि 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 9m लिख देंगे। क्या लिख देंगे 9m, जहाँ m बराबर 3Q पे पावर Q है। ठीक है, ये क्योंकि इतने के जगह हम क्या कर दिए हैं m रख दिए हैं, तो यहाँ पे यही हमको लाना था। 9m आ गया। ठीक, अब यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा स्टेप। सेकेंड, अब a बराबर 3Q लिए हैं। अब a बराबर 3Q + 1, a बराबर 3Q + 1 लेंगे। जैसे इसका घन किए हैं इसका भी घन करेंगे। घन करने पर तो घन करेंगे तो a पे घात 3 यहाँ भी आ जाएगा, इस पर भी क्या आ जाएगा 3Q + 1 पे घात 3, घन हो गया। अब भाई a हो गया है, b हो गया, a + b का होल क्यू बन गया। a + b का होल क्यू क्या होता है, यहाँ पे a + b का होल क्यू, a + b का होल क्यू होता है AQ + BQ + 3AB कोष्टक में a + b। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसी आधार पर क्या करेंगे इसको हम तोड़ देंगे। 3Q है तो 3Q a की जगह कितना है 3Q और b की जगह कितना है 1 है, तो इसी तरह तोड़ेंगे इसको। 3Q यानी 3Q का स्क्वायर, जैसे यहाँ a का क्यूब होगा। अब b का क्यूब, b का जगह कितना है 1 है तो 1 का क्यूब प्लस उसके बाद 3, उसके बाद इसमें 3a, इसमें a है तो a लिखे हैं, यहाँ a की जगह कितना है 3Q, b की जगह कितना है 1, 3AB हो गया। कोष्टक में यहाँ a + b है तो यहाँ कितना लिखेंगे 3Q + 1, ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 3 पे घात 3 का मान कितना होगा, 3 को 3 बार लेके गुणा कर देंगे, कितना आएगा 27। अब क्यू पर आएगा तो कितना होगा Q पावर 3। 1 पर कितना हो घात हो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। 3 3 की 9, 9 1 9, ये कितना हो जाएगा 9Q। आइए हमारा 3Q + 1 ऐसे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 27Q पे पावर Q, इसको 1 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, 9Q का 9 3 27, Q और Q क्या हो जाएगा 2Q है तो पावर 2 हो जाएगा, यानी Q²। ठीक, यानी 9Q का इसमें गुणा हो गया और 9Q का 1 में, 9Q का 1 में करेंगे तो 9Q होगा। ठीक, आइए 1 बचा है तो लास्ट में लिख लेंगे 1 ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे इन सब में से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना ले लेंगे हम 9 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो कोष्ट 9 3 की 27 होता है, तो 27 की जगह कितना बचेगा 3। यहाँ भी 9 3 की 27 होता है तो यहाँ की भी कितना बचेगा 3Q²। यहाँ 9 निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा Q + 1। ठीक, अब क्या करेंगे इसको 9m + 1, यानी इतने के जगह हम क्या किए m लिख दिए, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे
जहाँ m बराबर 3q पे पावर q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है। ठीक है, ऐसे यानी इतने के जगह हम क्या किए हैं, m लिखे हैं, यानी इतने की जगह m लिख दिए हैं। 1 है तो 1, ये हमारा दूसरा मान आ गया, ये वाला। ठीक है, इस रूप का हो गया। अब हम लोग a बराबर इसको लेके सॉल्व कर लिए, a बराबर इसको लेके सॉल्व कर लिए। अब a बराबर इसको लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ ऐसे तीसरा स्टेप। a बराबर हम लिख लेंगे a बराबर 3q प्लस 2। जैसे इसमें घन करने पर इसमें भी लिखेंगे घन करने पर, तो घन करेंगे तो AQ, इसका भी हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यानी यही वाला क्वेश्चन बन गया सेम, बस एक की जगह यहाँ कितना है, 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब यानी 3q का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब प्लस 3, एक जगह कितना 3q, बी के जगह कितना 2, कोष्टक में a प्लस बी यानी 3q प्लस 2, ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 3 घात 3 पर जब 3 घात आएगा तो कितना होगा 27। 3 पे पावर 3 का मान 27 है, क्यूब पे पावर 3 का मान क्यूब पावर 3। 2 पे घात 3 का मान 2 को 3 बार लिख के गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिरिकी 9, 9 दूनी 18 क्यूब। ठीक, इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस 2। ठीक, अब क्या करेंगे 27 क्यूब पे पावर 3। ठीक है, 8 को क्या करेंगे बाद में लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखें 18 तियाँ 54, क्यू स्क्वायर, 18 क्यू का गुणा 2 में 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 क्यू, यानी 18 क्यू का इन दोनों में गुणा हो गया। अब 8 बचा, 8 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सब में से 9 कामन ले लेंगे, 9 कामन ले लेंगे, 9 त्रिक 27 होता है, तो 3 क्यूब पावर 3, आई 9 6 के 54 होता है, तो बचेगा 6 क्यू स्क्वायर। 9 चौक को 36 होता है, तो 4 क्यू, यानी इसमें से 9 कामन ले लिए हैं। ठीक, प्लस 8। ठीक, अब इसको लिख लेंगे हम 9, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे हम, यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यम, 9m प्लस 8, और नीचे लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यूब पे पावर क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू है। ठीक है, यानी इतने के जगह हम क्या कर दिए हैं, यम, ये पूरे मान के जगह क्या लिखे हैं, यम, यानी इतने की जगह क्या लिख दिए हैं, यम। 9m प्लस 8 हो गया, यानी हमारा ये वाला रूप आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, पूछा है कि अब यहाँ नीचे एक लाइन लिख लेंगे, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m
प्लस 8 के रूप का 8 के रूप का होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा प्रश्नावली 1.1 फिनिश हो गया।